का बहुत बड़ा एग्जाम्पल SC/ST आंदोलन था। एक दिन के अंदर सरकारों के तख्ता पलट भी हो गए थे। और जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ठीक है, इतना बड़ा जो जिम्मेवार पद पे बैठा है उसको मतलब एक नैतिक जिम्मेवारी से तो नहीं भागना चाहिए। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, बीड़ फार्म गांव की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, जहां पर आज हमने आकर देखा कि एक महापंचायत यहां पर रखी गई थी। आज क्या कुछ कार्यक्रम था, हमारे साथ में काफी सम्मानित साथी जुड़े हैं, जिनका मैं नाम एक का नाम मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चमार रेजिमेंट जो चैरिटेबल मेमोरियल जो एक ट्रस्ट बनाई गई है, उनके प्रधान यहाँ पर मंजीत जी हमारे साथ में जुड़े। सबसे पहले हम इनसे जुड़ेंगे और सर जानना चाहूंगी बीड़ फार्म में आज क्या कुछ कार्यक्रम था। बेसिकली क्या है कि 20 जुलाई को यहाँ पर चमार रेजिमेंट स्मारक की नींव रखी गई थी और जब नींव रखी गई थी तो SC खाप महापंचायत यहाँ पर मौजूद थी और गाँव के काफ़ी लोग मौजूद थे। बट क्या हुआ कि बीच में कुछ इस तरह का डिस्प्यूट हुआ कि 2 तारीख को यहाँ पे मौजूद लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया, 3 तारीख को मीटिंग बुलाई गई कि जितना भी काम है SC खाप महापंचायत करेगी और खुद चौधरी अमित तंवर ने SC खाप पंचायत की तरफ से पगड़ी रखकर ये कहा कि यहाँ का सारा कार्य मैं खुद करूँगा जी। पर कुछ पिछले 7 दिन से काम बंद था और काम बंद होने के बाद क्या हुआ, जब गांव के सरपंच ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किए और किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। तो जब जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं गांव के सरपंच को और गांव के लोगों को लगा कि शायद ये शहीदों के मान सम्मान है, जो शहीदों का मान सम्मान और समाज की इज्जत के लिए शायद यहाँ कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो हम लोगों से संपर्क किया गया, लेकिन 3 से पहले 2 तारीख को एक मीटिंग हो चुकी थी यहाँ के मौजूद लोगों की। उसी दिन हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि चमार रेजिमेंट मेमोरियल ट्रस्ट एक बनाई जाएगी बीड़ फार्म के नाम से। गांव का एक कोषाध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो, महासचिव चाहे कोई भी हो। तो ट्रस्ट हमने कुछ दिन बाद रजिस्टर करवा ली थी। 4 दिन पहले अमित तंवर जी ने खुद फेसबुक पे लाइव आके ये बोला कि चमार रेजिमेंट स्मारक हावड़ी के अंदर बनेगा। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने ज़मीन सिरसल में देखी थी, उसके बाद ज़मीन उन्होंने सिंघाना में देखी। बीड़ फार्म के लोगों ने उनको जगह भी दी, फिर उन्होंने एक बार सोनीपत का जिक्र किया अपने संगठन की मीटिंग में। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि महेंद्रगढ़ में बनाएंगे। तो इस तरह मतलब बार बार स्थान बदलने से समाज का विश्वास टूटता जा रहा था। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया था। यहाँ पर 400 से 500 लोग स्थित थे। यहाँ पर हरियाणा और बाकी देश के काफ़ी हिस्सों से भी लोग आए थे। उन सब लोगों ने यहाँ पर ये निर्णय लिया कि चमार रेजिमेंट मेमोरियल ट्रस्ट में अपनी आस्था दिखाई और जितने भी समाज सेवी हरियाणा के अंदर जो विभिन्न जिलों में आंदोलन करते हैं, जब भी SC समाज के ऊपर अत्याचार होता है, वो सब यहाँ मौजूद थे। गांव के मौजूद लोग यहाँ पर थे। सब लोगों ने एक फैसला लिया कि ना तो प्रोग्राम को पोस्टपोन किया जाएगा और चमार रेजिमेंट मेमोरियल का जो भी है प्रोग्राम, वो 1 अक्टूबर 2023 को यहीं बनाया जाएगा, हांसी के अंदर, बीड़ फार्म के अंदर। तो ये जब फैसला हुआ सारा, सब लोगों ने अपने साइनिंग अथॉरिटी से साइन भी किए हैं। कोर कमेटी में 51 लोगों को शामिल किया गया है। मैक्सिमम गांव के लोग हैं और बाकी सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। और अध्यक्ष के तौर पर मुझे समाज ने जिम्मेदारी दी है। महासचिव के तौर पर दिनेश जी के कोषाध्यक्ष गाँव के हैं और 51 लोगों की कमेटी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी इस न्यूज़ को सुन पा रहा है, 1 अक्टूबर 2023 को बीड़ फार्म हांसी के अंदर आए और SC समाज में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन शहीदों के मान सम्मान के लिए वो लोग यहाँ पर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको मान सम्मान दें। जी सर, अगर बात करें, आपने बताया कि यहाँ की जो जिम्मेवारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अमित तंवर जी ने ली थी। क्या रीज़न रहा कि वो एकदम से पीछे हट गए? देखिए, रीज़न तो क्या होता है कि आपको मालूम है, जब भी किसी तरह का संगठन कोई कार्य करता है, उनके जो जहाँ तक मुझे पता लगा है, मैं खुद SC खाप महापंचायत के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर था, पर 2 सितंबर को गांव में आने से पहले मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसका मुख्य रूप से कारण यही था, गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट एक बनाई गई थी। उसके अंदर पदाधिकारी सोनिया तंवर जी थे, उनके वाइफ थे और वो खुद थे, और एक सोनू रंगा जो हिसार से थे वो थे। तो मैंने उनको यही बोला था कि नवंबर 2022 में गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है। जब इसके अंदर संगठन के जो मुख्य रूप से नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है वो ही नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी? जो भी चंदा आ रहा था बीड़ फार्म के नाम से, हम लोगों ने उनसे हिसाब मांगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पैसे का मिसयूज़ करा, मैं ये कहता हूँ शायद उन्होंने उम्मीद से दुगना यहाँ लगा भी दिया हो या कहीं प्रचार प्रसार में लगाया होगा। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना कार्यवाही रजिस्टर पूरा उसको मेंटेन करे, पूरा समाज के सामने ब्यौरा रखे, हफ्ते में कम से कम एक बार मीटिंग करे।
लेकिन गांव में भी 3 बार आने के बावजूद भी गांव वालों ने उनसे हिसाब मांगा, उन्होंने हिसाब नहीं दिया। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जितना भी पैसा आया चमार रेजिमेंट स्मारक के नाम से उसका कोई मिसयूज़ नहीं भी हुआ होगा, लेकिन जुबान और जिम्मेदारी से भागना किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। जी आज ऐसी खाप महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, युवा प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भी अपनी ज़ुबान से दरकिनार कर दिया कि हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है, हमारे लिए समाज पहले है। और समाज के मोजीज आदमी जब यहाँ थे तो इस प्रोग्राम को 1 अक्टूबर 2023 को भव्य रूप से बनाया जाएगा हांसी के अंदर। जी सर, 1 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो टाइम हमारे पास सिर्फ 1 वीक का बचा है, तो आपको लगता है कि ये जो काम हमारा पेंडिंग है आप पूरा करवा पाएंगे? इट्स नॉट अबाउट 1 वीक, इट्स 14 डेज एंड नाइट्स। 14 दिन और रात हैं हमारे पास। जी समाज के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो एक दिन के अंदर ही सब कुछ रूपरेखा बदल देते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल SC/ST आंदोलन था, एक दिन के अंदर सरकारों के तख्ता पलट भी हो गए थे। तो ये तो 14 दिन और रात है हमारे पास। निश्चित रूप से 2 या 3 दिन के अंदर ये सारा काम पूरा हो जाएगा। और सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोग 1 तारीख को आएँ। अभी हम जो उन्होंने स्थान रखा है हावड़ी के अंदर, वहाँ के सरपंच और वहाँ के लोगों से मिलने जा रहे हैं। पूरी पंचायत गांव की जा रही है। इसका रीजन सर, हावड़ी में जाने का रीजन? क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से कहा था हम वहाँ पर बनाएंगे। मेरे हिसाब से वहाँ कोई जाएगा नहीं। और चमार रेजिमेंट के जितने भी शहीद, जितने भी परिवार अगर मेरे को सुन पा रहे हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आए और 1 अक्टूबर 2023 को आप हांसी के बीड़ फार्म के अंदर आकर आप शहीदों को मान सम्मान दिलाएं। जो भी ऐसी खाप के पदाधिकारी वहाँ पर गए हैं उनके परिवारों में, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये भव्य प्रोग्राम शहीदों के मान सम्मान के लिए किया जा रहा है। समाज के मौजूद लोग उसमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। करीबन 1 लाख लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूँ कि 1 लाख की संख्या 1 लाख की संख्या 5 लाख होनी चाहिए। जी, गाँव के सरपंच साहब से बात करना चाहूँगी, प्लीज़ सर। सर, आपके गांव बेड़ फार्म में एक आप काफ़ी सराहनीय कदम उठा रहे हैं, काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं। सर, इसके पीछे एम क्या था आपका? एम ये है, हमारे समाज से रिलेटेड कुछ भी हो, कोई भी काम हो, हम आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और ये हमारे बुजुर्गों का बलिदान है। जैसे हमें नॉलेज पता चला कि ये चीज़ है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। तो इस चीज़ को तो हम वैसे नहीं जाने देंगे। हमारा गाँव का नाम देश विदेशों तक फैला हुआ आज, जी, तो ये गाँव का नाम ऊँचा भी तो हो रहा है हमारा। जी सर, आप सिंबल लगवा रहे हैं। आपने बताया कि जब हमें पता चला ये चीज़ यह होती है, मैं विस्तार से जानना चाहूँगी इसके बारे में, आपको क्या नॉलेज मिली थी? जैसे सिंबल लगवा रहे हैं, सिंबल ये बाइसन के एक पशु का नाम है, ठीक है, और जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, वो सिंबल हमारा इसका चमार रेजिमेंट स्मारक से रिलेटेड था। बीड़ फार्म गांव की तरफ से आप सरपंच है, लेकिन आपने जैसे पब्लिक से बात की तो उनका रुझान किस तरीके का था? बीड़ फार्म हमारे साथ पूरा गांव बीड़ फार्म चमार रेजिमेंट को लेकर एक साथ एकजुट है। ऐसा कोई मतभेद नहीं हमारा किसी प्रकार का। सभी, अब पंचायत देखी होगी, बीड़ फार्म के सभी साथ में थे। जी। और 1 तारीख को पूरे बीड़ फार्म क्यों, मैं तो ये कहता हूँ देश विदेश से जो भी आए बीड़ फार्म में ही आए 1 अक्टूबर में। और पहला जो चमार रेजिमेंट स्मारक जो बनने जा रहा है वो बीड़ फार्म में ही बनने जा रहा है। अमित तंवर जी की मैं बात करना चाहूंगी। सर, क्या कुछ डिस्प्यूट रहे जिनकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? अमित तंवर जी से गांव का कोई डिस्प्यूट नहीं है जी, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। कोई रीजन बताया होगा सर? वो रीजन तो वो ही जाने, गांव से तो कोई उसकी किसी तरह की कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, हमारे से कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। और जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, ठीक है, इतना बड़ा जो जिम्मेवार पद पे बैठा है उसको मतलब एक नैतिक जिम्मेवारी से तो नहीं भागना चाहिए जी। अब सर बात कर लेते हैं जो आपका काम अभी पेंडिंग पड़ा है, 1 वीक बचा हुआ है आप लोगों के पास, तो 1 वीक में आपको उम्मीद है कि आपका काम कंप्लीट हो जाए? ये 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 1 अक्टूबर को बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहूँगा कि 1 अक्टूबर को गाँव बीड़ फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। आपके गाँव में ये जो सिंबल लगने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बढ़िया कर रहे थे, हमने बेरा कौन था इस बात के बारे में। तो अच्छा, वो आया था तंवर, उसने हमारा पगड़ी भी बांध दी, मान सम्मान भी कराया, और फिर उसने उड़ा के न ईंट दरवाई। अच्छा, ईंट दरवाई तो एक पहले तो हमारा छोटा बच्चा जो पैदा होया था उदने होया था। अच्छा, उसका हाथ लुआया, फिर एक बड़ा आदमी का हाथ लुआया, और वो ईंट दरवाए के चला गया। अच्छा, बस ये बाद में बेरा ने उसका के मन में आई है,
उस बात का हमने बेरा होनी ओके अंकल जी। उसने के करया हर के ना करया है। जी, तो बीड़ फार्म की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर अभी आप लोगों को पता चला होगा चमार रेजिमेंट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का यहां पर गठन किया गया है, जिसके तहत एक काफी सराहनीय काम बीड़ फार्म में किया जा रहा है। जहां ये जो सिंबल लगाने की जो बात हो रही है, काफी सराहनीय कदम है। मेरे पीछे एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। अभी टाइम की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते का टाइम यहाँ गांव वासियों के पास में बचा है, लेकिन गांव के सरपंच से लगा लीजिए या फिर यहाँ जो प्रधान जी से हम जुड़े या फिर ये जो पब्लिक गांव के जो लोग हैं, इन सभी ने दावा किया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इस काम को पूरा करके 1 अक्टूबर जो तारीख रखी गई है यहाँ के अनावरण की, तो उसको कंप्लीट करेंगे और 1 तारीख को सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचने के लिए और अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचने के लिए इन्वाइट किया गया है।